नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल दौरे की खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी की केरल दौरे का आज दूसरा दिन है और केरल को आज वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। तिरुवनंतपुरम में सुबह 10:30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे और केरल में 3200 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे और सिलवासा में 4850 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और शाम 6 बजे दमन में देवका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज केरल के दूसरे दिन के दौरे पर हैं। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला इस दौरान वो रखेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सिलवासा में 4850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी का केरल दौरा है। केरल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तिरुवनंतपुरम में 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। डिजिटल साइंस पार्क में 1500 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरी पीढ़ी का साइंस पार्क टेक्नो सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी के पास बनेगा। पार्क की शुरुआत में 2 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल के साथ 2 भवन बनेंगे और 1.5 लाख वर्ग फुट में पहले वाले में 5 मंजिल होंगी और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिसमें अनुसंधान प्रयोगशालाएं और डिजिटल इंक्यूबेटर शामिल है और दूसरी बिल्डिंग में प्रशासनिक और साथ ही डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर होगा। डिजिटल साइंस पार्क कबानी में 10,000 वर्ग फुट जगह से परिचालन शुरू करेगा और डिजिटल साइंस पार्क एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर की सुविधा देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया है। बता दें कि सकलेशपुर में रोड शो के दौरान बोला हमला और लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहना है अमित शाह का। पुख्ता सबूत हो तो कोर्ट जाएं राहुल गांधी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सकलेशपुर में दरअसल रोड शो हो रहा था अमित शाह का। उसी दौरान वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए नजर आए। लोगों को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, ये आरोप अमित शाह का राहुल गांधी को लेकर के। और पुख्ता अगर सबूत है राहुल गांधी के पास तो वो कोर्ट जाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा है और आज से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगी कर्नाटक। दोपहर 12 बजे टी नरसीपुर में वो जनसभा करेंगे और शाम 5 बजे कृष्णानगर में रोड शो में शामिल होंगे। कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक दरअसल प्रियंका गांधी को बनाया गया है। तो प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक जा रही है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे टी नरसीपुर में जनसभा का कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी नजर आएंगी और शाम 5 बजे कृष्णानगर में रोड शो में वो शामिल होगी। तो प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा है। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य का पहला दौरा है उनका। हनूर के गौरीशंकर कन्वेंशन हॉल में दोपहर 3 बजे महिला संवाद होगा। शाम 5 बजे कृष्णा राजनगर में थोपम्मा मंदिर से अंबेडकर स्टेच्यू तक रोड शो वो करती हुई नजर आएंगी। तो प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा है। चुनाव की घोषणा के बाद आपको बता दें कि वो यहाँ पर राज्य का पहला दौरा उनका दरअसल होने जा रहा है। हनूर के गौरीशंकर कन्वेंशन हॉल में दोपहर 3 बजे महिला संवाद वो करेंगी और शाम 5 बजे कृष्णा राजनगर में थोपम्मा मंदिर से अंबेडकर स्टेच्यू तक रोड शो करेंगे और पुराने मैसूर क्षेत्र में ज्यादातर चुनावी सभा करने का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का। 10 मई में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और बता दें आपको कि 13 मई को विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे। तो प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर जा रही हैं। और बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान ये हमला बोला है राहुल गांधी ने और साथ ही साथ राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि अमीर लोगों की मदद के लिए जीएसटी जो है बुलाया गया है और केंद्र में हमारी सरकार बनने पर जीएसटी बदल देंगे। तो कर्नाटक में बिना 40% कमीशन के कोई काम नहीं होता। देश के उद्योग पूंजीपतियों को बीजेपी जो है वो सौंप रही है और कर्नाटक में कांग्रेस जीतेगी 150 से ज्यादा सीटें, ये बड़ा दावा करते हुए नजर आए राहुल गांधी। तो जीएसटी को लेकर के उन्होंने ये बड़ी बात कही कि अमीर लोगों की मदद के लिए जीएसटी जो है वो लाया गया है और केंद्र में हमारी सरकार बनने पर हम जीएसटी बदल देंगे।
और अगली खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर वो संकल्प पत्र जारी करेंगे। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में संकल्प पत्र जो है वो बीजेपी आज अपना जारी करने जा रही है। सुबह 9:45 पर संकल्प पत्र का विमोचन जो है वो किया जाएगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी करेगी। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में दरअसल निकाय चुनाव होना है। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और 4 करोड़ 32 लाख मतदाता वोट डालेंगे। नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा। 17 मेयर और 1,420 पार्षद का चुनाव ईवीएम से होगा। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्य बैलेट पेपर के जरिए चुने जाएंगे। 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7,178 सदस्यों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। मेयर की 17 में से आपको बता दें कि 9 सीटें आरक्षित हैं और शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम के लिए वोटिंग की जाएगी। और एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के ही आपको बता दें कि सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। 23 अप्रैल की रात धमकी भरा मैसेज जो है वो आया है और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को फिलहाल इसकी सूचना दे दी गई है और एफआईआर दर्ज कर जो पुलिस की टीम है वो जांच में जुटी हुई है। 23 अप्रैल की रात धमकी भरा मैसेज जो है वो आया है। एफआईआर दर्ज कर फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जो है वो जुटी हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। और एक और कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि आज एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी जनसभा करने वाले हैं। रायबरेली और उन्नाव में जनसभा होगी और इसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तमाम कोशिशों में लगी हुई है और लिहाजा अब आपको बता दें कि जनसभा का कार्यक्रम जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। और रायबरेली और उन्नाव आज 2 जगह पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निकाय चुनाव को लेकर ये सीएम योगी की जनसभा होने जा रही है। तो निकाय चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी की नजर है। तो निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की चुनावी सभा है और आज 2 जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। रायबरेली के जैसी मैदान में दोपहर 1:15 से 2 बजे तक जनसभा होगी। वहीं उन्नाव में रामलीला मैदान में दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक जनसभा होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की चुनावी सभाएं हैं ये 2 जगह, जहां पर वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज 2 जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रायबरेली के जीआईसी मैदान में एक उनकी जनसभा होनी है और इसके अलावा धीरे धीरे जो कार्यक्रम है वो लग रहे हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तमाम आला अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ और जो इलाके के सांसद विधायक हैं उनके साथ बैठकें भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और आज रायबरेली और उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर सहारनपुर में माफियाओं पर एक बार फिर से बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताने कि उन्होंने कहा कि माफिया राज खत्म अब अतीत की बात है। पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सहारनपुर में अब कर्फ्यू नहीं लगता। सहारनपुर अब विकास के साथ चमक रहा है। नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में सब चंगा। माफियाओं के इलाज के लिए पुलिस मौजूद है। तो पिछले 7 सालों में कोई भी दंगा जो है वो नहीं हुआ है और अब सहारनपुर में कर्फ्यू भी नहीं लगता। तो उन्होंने बड़ी बातें कही। पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। मां बाप के मन में भय रहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बताने की केदारनाथ धाम का कपाट जो है वो खोले गए हैं और सुबह 6:20 पर कपाट खोला गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे और 35 क्विंटल फूलों से
पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर हम आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खोला गया है। सुबह 6:20 पर कपाट खोला गया है और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो 35 क्विंटल फूलों से देखिए साज सजावट इसकी आप देखिए यहाँ पर सुबह 6:20 पर कपाट को खोला गया है। तो केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं इतनी धूमधाम के साथ और खुद राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कपाट को खोला गया है। तो केदारनाथ धाम के कपाट जो है उसको खोल दिया गया है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहे इस दौरान जब कपाट खोले गए। तो मौसम विभाग ने हालांकि बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जो है वो जताया है। केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं ऋषिकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में यात्रियों को ठहराया जा रहा है। तो फिलहाल सुबह 6:20 पर कपाट को खोला गया है, लेकिन ऐसे में क्योंकि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, लिहाजा फिलहाल पंजीकरण को रोक दिया गया है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर की हम बात करेंगे। यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का तीसरा दिन है आज और रेसल के समर्थन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आ चुके हैं और आज जंतर मंतर पर खिलाड़ियों से वो बात करेंगे। खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहना है उनका। रेसलर के समर्थन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके हैं। जंतर मंतर पर रेसलरों के धरने का आज तीसरा दिन है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर बता दें आपको केस दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग जो है वो पहलवानों ने की है और लगातार आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप जो है वो लगाए हैं और साथ ही साथ अहम जानकारी और आप तक पहुंचाने के 7 लड़कियों ने शोषण को लेकर शिकायत भी की, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ और इसी साल 18 जनवरी को पहली बार ये मामला सामने आया था। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने 5 तरह के आरोप लगाए थे और प्रमुख तौर पर यौन शोषण, तानाशाही, मनमानी, अपशब्दों का इस्तेमाल, मानसिक प्रताड़ना, आवाज उठाने पर धमकाना, ये आरोप शामिल है। तो अब बात पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी के अभियान की हम कर लेते हैं। दरअसल आपको बता देंगे तृणमूली नवजोवर की शुरुआत करेगी टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी अभियान की शुरुआत करेंगे और आज से 2 महीने तक टीएमसी का ये अभियान चलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। 3500 किलोमीटर तक ये जनसंपर्क अभियान जो है वो टीएमसी की तरफ से चलाया जाएगा। तो सीएम ममता बनर्जी अभियान की शुरुआत करेंगी। तो पंचायत चुनाव से पहले आज से टीएमसी का ये अभियान, आज से 2 महीने तक टीएमसी का ये अभियान चलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो 3500 किलोमीटर तक ये जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया जाएगा। लोगों के बीच पहुंचा जाएगा, उनसे जनसंपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तृणमूली नवजोवर की टीएमसी जो है वो शुरुआत करने जा रही है।